शेक्सपियर इसका हे रही थी। पूर्व दिशा से सूरज धीरे धीरे उग रहा था। आसमां में हल्की सी सुनहरी लाली छा गई थी। हरजोध नींद से जल्दी जाग गया। आज रविवार था, उसको स्कूल भी नहीं जाना था। वह अपने बगीचे में खेलने आ गया। घास पर जमी ओस की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने हरे मखमल पर हीरे बिखेर दिए हो। वह झुककर एक ओस की बूंद को निहारने लगा। तभी सूरज की किरण उस बूंद पर पड़ी और बूंद अचानक 7 रंगों में चमकने लगी। हरजोध की आंखें चौंधी आ गई। वो खुशी से चिल्लाया, वाह, ये तो इंद्रधनुष बन गया। वह कुछ देर तक देखता रहा। हर ओस कण पर जब किरण गिरती तो उसमें बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सब रंग झिलमिलाने लगते। हरजोध को ये जादू सा लगा। वह बोला, ये कैसे हुआ? क्या ओस के अंदर रंग छिपे रहते हैं? उसके इतना कहते ही उन ओस की बूंदों में से एक नन्ही परी प्रकट हुई। उसके कपड़े पारदर्शी थे, बाल चांदी जैसे चमक रहे थे और पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। वह मुस्कुराई और बोली, मैं शबनम परी हूं। तुमने मुझे प्यार से देखा है और तुम्हारे मन में मेरे लिए उत्सुकता जागी है। इसलिए अब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। हरजोध हंस पड़ा। सचमुच तुम ओस से निकली हो। परी बोली, हाँ, हर बूंद में थोड़ा सा तरकाश, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जादू छिपा होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता है। इसीलिए मैं इंद्रधनुष जैसी लगती हूँ। ये प्रकृति का खेल है और मैं हूँ उसका रूप। हरजोध के होठों पर मुस्कान खेल रही थी। उसने पूछा, ओ प्यारी परी, भला ओस और घास में क्या रिश्ता है? परी मुस्कुराई, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही प्यारा है। घास धरती की सबसे विनम्र संतान है। दिन भर सूरज की गर्मी झेलती है और रात में जब हवा ठंडी होती है तो आकाश की नमी उसके ऊपर आकर ठहर जाती है। वह नमी ही ओस बन जाती है। बस यूं समझो, घास और ओस माँ बेटी जैसी है। घास धरती से जन्म लेती है और ओस आकाश से उतरती है। दोनों मिलती है तो धरती माँ मुस्कुराने लगती है।
चमक रही थी उसने पूछा, और फूलों का क्या रिश्ता है उससे। परी ने कहा, फूल ओस को अपनी सखी मानते हैं। रात में जब वे सो जाते हैं तो ओस आकर फूलों को चूमती है, उन्हें दुलारती है, उनकी थकान मिटाती है और सुबह उन्हें नई ताजगी देती है। अगर ओस ना हो तो फूल मुरझा जाए, इसलिए तो कहते हैं जहां ओस गिरे वहां जीवन खिले। हर जोध कुछ सोचते हुए बोला, लोग ओस की तुलना आंसू, पसीने और अमृत से क्यों करते हैं? परी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि ओस हर भावना की तरह अलग अलग रूप में समझी जाती है। देखो जब किसी की आंखों से आंसू गिरते हैं तो कभी वे दुख के होते हैं, कभी वो सीधे। ओस भी ऐसी ही होती है, कभी धरती के दुख के आंसू मानी जाती है, कभी प्रकृति की खुशी की आसी। हर जोध ने उसक पर पूछा, और पसीना। परी प्यार से बोली, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि उस धरती का पसीना है। दिन भर जब सूरज उसे गर्म करता है तो रात को वो ठंडक पाकर अपने रोम रोम से नमी छोड़ती है।